हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से एक टॉपिक चल रहा था शिक्षा से अंग्रेजों की क्या क्या नीति थे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक चल रहा था। तो आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। दो तीन पॉइंट टॉपिक और है, आज देख लेंगे एक साथ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द्वैध शासन जब भारत में लागू हुआ, ठीक है, तब शिक्षा का किस प्रकार से विस्तार हुआ या पतन हुआ, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो फिर देखेंगे क्या हुआ जब द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने लागू किया था। तो उस वक्त उसको प्रांतीय विषय शिक्षा को बना दिया गया। इसके कारण केंद्र सरकार जो उस वक्त का अंग्रेज का था, वो शिक्षा पे ध्यान देना बंद कर दिया। साथ ही साथ अनुदान भी बंद कर दिए गए। ठीक है, और अनुदान ये सब बंद हो गया, लेकिन जो जो भारत के जागरूक लोग ये सब थे, वो अपना मदद से शिक्षा को विकास करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच में देखेंगे कि 1929 में एक आता है समिति शिक्षा से रिलेटेड, वो है हार्ट हार्टोंग समिति। ठीक है, इसका जो गठन है, इसके अध्यक्षता में किया गया था फिलिप हार्टोंग। ठीक है, तो फिलिप हार्टोंग जो है वो अपनी इस योजना के अनुसार क्या क्या सब सिफारिश करता है। तो वो सबसे पहला सिफारिश करता है, सुनिए इसको, बढ़िया लगेगा। कह रहा है, पहली सिफारिश जो है वो करता है ये कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा तो दिया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र करके, इतना भी जल्दी इसको क्या है फैलाना नहीं है, कुछ ही शर्तों में था। ठीक है, और साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पे, उसके बाद उच्च स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे यदि शिक्षा देने की बात है, तो शिक्षा सिर्फ योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ऐसा हार्टोग ने अपनी इस योजना में कहा था। ठीक है, तो योग्य व्यक्ति के लिए उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण व्यक्तियों को उस शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो आगे उन्होंने ग्रामीणों के लिए क्या कहा, तो ग्रामीण व्यक्ति यानी ग्रामीण से जुड़े हुए उस वक्त के जो व्यक्ति थे, ग्रामीण कस्बा ये सब से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उसके लिए कहा कि इन लोगों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए और उसके बाद औद्योगिक या व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। इतना सारा पॉइंट जो है हार्टम समिति में। ठीक है, तो ये 1929 में आया था, डेट तो जरूर याद रखिए। आगे है हार्टम समिति के बाद वर्धा योजना। ठीक है, वर्धा योजना ये 1937। तो गांधी जी का एक पत्रिका था हरिजन। ठीक है, हरिजन, तो इसमें अपने लेख कुछ लिखते रहते थे। साथ ही साथ वर्धा 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा के लिए सम्मेलन किया गया, उसमें कुछ ये सिफारिश दिए थे, उसी के आधार पे ये है था। ठीक है, तो इस ब्यौरा को बनाने वाले जो थे आगे जाकिर हुसैन समिति। ठीक है, जाकिर हुसैन समिति के द्वारा, जाकिर हुसैन समिति इसके द्वारा जो है वर्धा योजना समिति में क्या क्या सिफारिशें हैं वो रखा गया। इसमें क्या था, इसमें था कि 7 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है अनिवार्य शिक्षा जो होना चाहिए वो उपलब्ध तो कराया जाए। साथ ही मेन था हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने से रिलेटेड शिक्षा। ठीक है, तो हस्त निर्मित जिसको बोलते हैं दस्तकारी भी बोलते हैं। तो दस्तकारी में क्या आएगा, हाथ से छोटे छोटे कुछ सामान, जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक है, शिल्पकार ये सब अपने हथकरघा से कपड़े ये सब बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जो थे शिल्पकार थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड शिक्षा को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था किया गया। ठीक है, उनके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम ये सब बनाना है वो किया गया। तो इसको लागू तो करना था, लेकिन बीच में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1937 है, द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब आता है, और साथ ही साथ क्या होता है, प्रांतीय विधानमंडल जो है वो भंग होने लगते हैं, इस्तीफा देने लगते हैं, जिसके कारण से ये लागू उस वक्त नहीं हो पाता है।
तो 1947 के बाद जो हमारा देशीय सरकार था उसको इस योजना को संभालता है, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। और एक और रह गया हार्टुक समिति बर्दाई योजना। एक क्या था लास्ट दफात, बत्ती गुल हो गया मेरा, अरे रुकिए, 1944 का क्या था, ठीक है होता है कभी कभी। 1944 में एक योजना था, ठीक है। तो 1944 का जो योजना था उसका नाम कभी रहेगा तो हम बता देंगे, अब एक दफा जब दिमाग से निकल गया तो याद नहीं आ रहा है। इजी सा नाम था, पेट से बाहर नहीं रहा, ठीक है। तो 1944 में ये आया था, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका नाम ही जब नहीं याद आ रहा तो बाकी चीज तो हम बता ही देंगे। क्या था, हाँ सार्जेंट, चलिए आइए, सार्जेंट योजना 1944, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सार्जेंट ने किया था, सार्जेंट ने किया था। तब इसका क्या क्या प्रावधान था शिक्षा के सुधार में, बहुत बड़ा अच्छा प्रावधान इसका भी था कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था तो किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आगे ये बात किया गया था कि 6 से 11 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और 11 से 18 6 अतिरिक्त वर्षों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। उच्चतर शिक्षा की भी व्यवस्था किया था, तो उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था किया था उसमें 2 स्तर पे किया था। एक विद्या विषयक, मतलब कि ज्ञान से संबंधित, यानी कि बेसिक ज्ञान ये सब जो देना है वो तो देना ही है। उसके बाद क्या तकनीकी, और दूसरा पहला ये उच्चतर माध्यम, ठीक है, उच्चतर माध्यम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। साथ ही साथ इसमें सार्जेंट योजना जो था शिक्षा के लिए 1944, ठीक है, इसमें यह बात किया गया था कि उत्तर माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समाप्त करने की बात किया गया था। साथ ही साथ की शिक्षा के लिए अगला जो नीति बनाएगा ये सार्जेंट, ठीक है, 1944 में आया था। तो ये 40 वर्षों का नीति बनाया था कि 40 वर्ष के बाद इसको रिन्यू किया जाएगा, फिर से इसको देखा जाएगा। बट उसके बाद तो देश आजाद हो जाता है, तो एक खेर समिति आता है, ठीक है। खेर समिति जो है इसको क्या करता है, उस 40 वर्ष को डेट को 16 वर्ष तक घटा के कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा हार्टोग समिति, ठीक है, वर्धा योजना देखा और सार्जेंट योजना देखा शिक्षा से संबंधित। तो इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित बहुत सारे योजना अंग्रेज ने लेकर आया था, वो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहें, धन्यवाद।